वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि उससे थोड़ा सा मैं भी रिलेट करता हूँ, क्योंकि जब दिल चाहता है मैं शुरू कर देता हूँ, जब दिल चाहता है मैं ख़त्म कर देता हूँ। जी हाँ, मैं फिटनेस की और बॉडी बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कीड़ा हर इंसान के अंदर होता है फिटनेस फिट रहने का, तो हमारे अंदर भी वो थोड़ा सा पाया जाता है। वक्तन फ़क्तन सीजनल होता है, तो जब वेट पुट ऑन कर लेते हैं तो थोड़ा सा कार्डियो स्टार्ट कर देते हैं, जंप रोप स्टार्ट कर लेते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें। तो आज जो मेरे एक ख़ास मेहमान है वो बहुत ख़ास हैं इस रिलेटेड, क्योंकि ही इज़ अ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर और साथ में ही इज़ अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर एज वेल। सो वो बहाना तो बिल्कुल साइड में हो जाता है कि मुझे ज़िंदगी में टाइम मिलेगा तो मैं करूँगा, मुझे जिम का टाइम नहीं मिलता, ये सारी बातें एक तरफ। लेकिन आज जिनसे मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ, ही इज़ अ वेरी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर एज वेल एंड वो एक ऑफिस में भी जॉब कर रहे हैं एंड ही इज़ परस्यूइंग हिज ड्रीम्स एंड इंशाल्लाह ताला ही विल बी ऑन बिग स्टेज सून। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट फैसल राइट नाउ। फैसल मेरे साथ हैं। फैसल का इंट्रोडक्शन मैं चाहूँगा कि फैसल अपना खुद थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें, बिकॉज ही इज़ थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ही इज़ अ जूनियर मिस्टर पाकिस्तान एज वेल। अभी वो रशिया गए थे and he earned the bronze medal as well. So बाकी डिटेल्स मैं फैसल से पूछता हूँ। फैसल, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपकी सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं क्या हाल है? सब मज़े में, सब मज़े में। फैसल मैं बहुत आपको वो करता हूँ, रिगार्ड करता हूँ, क्योंकि आप हमारी एक तो फील्ड से हैं, आप माशाल्लाह ग्राफिक डिज़ाइनर भी हैं एंड यू आर डूइंग समथिंग वेरी ग्रेट जो कि बहुत सारे लोग परसू नहीं करते। होता क्या है कि मैं अपनी मिसाल दे देता हूँ सर, ज़्यादा दूर ना जाएं आप, क्योंकि मैं जब ऑफिस में होता हूँ तो मैं बोलता हूँ मैं जिम चला जाऊँगा, लेकिन क्या होता है कि वो स्किप हो जाता है और फिर मैं जिम ना महीना महीना मुंह नहीं देखता। दिल को तसल्ली देने के लिए एक बार चले जाते हैं कि हाँ जिम गए थे, जिस समय वापस दर्द स्टार्ट होता है। तो वो सारी चीज़ों से आप बहुत वाकिफ़ हैं। फैसल में बहुत सारी बातें मुझे आपसे करनी है, क्योंकि बहुत सारी मिथ्स हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं लोगों को जिम के हवाले से। जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं उनको पाकिस्तान में उस तरह रिगार्ड नहीं किया जाता, क्योंकि उनको बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है, उनके काम के ऊपर बहुत सारी उंगली उठाई जाती है, क्योंकि उन लोगों को ये समझ नहीं आता वो अगर प्रोफेशनल हैं तो एंड दे आर गोइंग टू सर्च एक्सटेंड तो कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ को मेंटेन रख सकें। तो मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। सबसे पहला सवाल फैसल मैं आपसे बहुत जल्दी से पूछूंगा कि मैं सबसे पूछता हूँ, बड़ा बेसिक सा सवाल है कि मुझे आप अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए, व्हाट आर योर स्टडीज़, और आप इस प्रोफेशनल फील्ड के अंदर बॉडी बिल्डिंग में किस तरीके से आए, या आपका भी वही शौक था कि मैट्रिक में जिम ज्वाइन किया और फिर आप उसको आगे लेके चले। ये शौक प्रोफेशनलिज्म में कब चेंज हुआ, मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि बेसिकली बॉडी बिल्डिंग, आई यूज्ड टू बी वेरी स्किनी फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं मेरी कोई जेनेटिकली आई यूज्ड टू बी वेरी स्किनी। ओके। तो मेरी जेनेटिकली मतलब मैं अपने आप को मतलब उस लेवल पे मैं अक्सर देखा करता था स्कूल में, थोड़े से हेल्दी लड़के होते थे, तो मुझे बेसिकली एक जो शौक था ना वो मेरी स्लीव्स फिटिंग का बहुत था। स्लीव्स फिटिंग का शुरू से मुझे शौक था। सर ये हर लड़के को होता है आजकल, वो मैंने देखा खत्म शुद्ध मंगल बुद्ध लड़के भी ना वो उसको रोल कर करके ऊपर तक चढ़ा ली ना। बिल्कुल ये जो शुरू में जो शौक थे, बस यही शौक था मेरा। तो एक मरतबा बेसिकली मैं अभी इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा था, तो मुझे वहाँ कुछ वीडियोस वगैरह फिटनेस की मैं देख रहा था, किस तरह से डाइट लेके चल रहे होते हैं, किस तरह से मतलब ऑफ सीजन लोग जा रहे होते हैं। काफ़ी मुझे शौक इस चीज़ में घुसने का शौक था। तो मेरे बहुत पुराने मतलब अब्बू भाई वगैरह के जिम के साथ थोड़ा सामान मेरे रूम में रखा रहता था, जो कि ऐसे ही रखा रहता था, जंग लगता रहता था उसमें। तो ये हुआ सीन में मैंने हल्के हल्के वहाँ से बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की अपनी, मतलब हल्की फुल्की वेट ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट की। लेकिन मेरी बॉडी में एक चीज़ थी जिस पे मुझे अक्सर कॉम्प्लीमेंट्स मिला करते थे, वो है कि नेचुरल हल्के से थोड़े से, ऑफ कोर्स वो मसल तो नहीं थे, लेकिन वो थोड़े कट्स थे, थोड़े से छोटे मोटे बॉडी कट्स थे, तो उसमें मुझे अक्सर कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे। तो फिर मैंने वहाँ से अपने जो पुराने वगैरह डंबल्स वगैरह थे, तो मैंने उससे थोड़ी बहुत बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की। सही। एंड देन आई स्टार्टेड फॉलोइंग सम एथलीट्स, स्पेशली मेरा जो फर्स्ट एथलीट मैंने जिसको फॉलो किया था, एंड ही वाज जेफ सेड बेसिकली। ओके, या जेफ सेड मुझे बहुत अच्छा लगता था। बहुत प्यारी बॉडी है सर उसकी, बहुत प्यारी बॉडी। Exactly, एक तो वैसे ही माशाल्लाह क्यूट, गोरा, और बॉडी भी इतनी प्यारी। उसको बेसिकली लोग गोकू बोलते थे, और उस वक्त तो हम ड्रैगन बॉल जी में ऐसा गुस्से में बिल्कुल होते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो गोकू बॉडी कहलाती थी वो बेसिकली, तो काफ़ी पसंद था। उसके बाद जेफ सेड के बाद एक और आया, लेजर एंगल ऑफ प्रोपोर्शनल बॉडी, पर समझ में आई कि प्रोपोर्शनल बॉडी क्या होती है। हाँ। ये इनको फॉलो करते करते रिसर्च में फिर आ गए भाई आर्नल्ड भाई हमारे बीच में। सर आर्नल्ड भाई तो बचपन से आए हुए हैं। लेजर के बारे में जो आपने, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेजर एंगल के बारे में तो ये था कि इतनी कटिंग वाली बॉडी मैंने इस बंदे की मतलब और किसी की नहीं देखी, और वो ना हमेशा उसी गुस्से वाले सड़े हुए मुंह में घूमता रहता है। आपने कभी नोट किया? वो हंसता भी है ना, इतना अजीब सा लगता है। मैंने कहा इसका वो वाला ना सड़ा मुंह ठीक है इसका। बेसिकली
कटिंग वाली तो आप मतलब नहीं बोलेंगे, लेकिन कटिंग जिस प्रोपोर्शन में होती थी ना उसकी, बेसिकली नॉट इवन अ जीरो साइज, प्रोपोर्शनल वाइज तो ओके थी उसकी बॉडी, मतलब एवरीथिंग वाज इन प्रोपोर्शन, बिल्कुल ऐसे ही उसका शोल्डर की विड्थ सेम थी, उसकी बाइसेप्स की पिच सेम थी, उसके एब्स तक सेम थे, अगर आप उसको नापे डब्बे रखे तो एग्जैक्टली बस वहां से चलता रहा। फिर आर्नल्ड भाई हमारे पे, पर जब आर्नल्ड पे हमने रिसर्च करनी शुरू की, फिर मुझे बहुत चीजें पता चली, क्या ऑफ सीजन होता है, कैसी चीजें चलती हैं, फिर सारी चीजें उनकी पुरानी जनरेशन आयरन, फिर मैंने उनके आर्टिकल्स पढ़े आर्नल्ड के बारे में, फिर यहाँ से मुझे ना बॉडी बिल्डिंग का बेसिकली शौक चढ़ा। फिर प्रॉपर मैंने मेरे ऑफिस, घर वाले मुझे ऑफ कोर्स जिम जाने नहीं देते थे, बोलते थे हाइट रुक जाएगी, वही मसले सबके वो सबके मसले होते हैं, हाइट रुक जाएगी ये करें। मैंने चुपके से जिम ज्वाइन कर लिया था, मुझे अभी तक याद है, तो चुपके से ज्वाइन करके उसके बाद मैं हल्की फुल्की बॉडी करता रहा। मुझे कुछ आता नहीं था उधर बेसिकली, मतलब मैं पुली, फ्रंट पुली से मैं ट्राइसेप लगाना शुरू हो गया, तो मुझे वहाँ अंकल आके बोलते हैं बेटा ये फ्रंट पुली की रॉड है, ट्राइसेप की मशीन उधर है। वो अंकल वाले जिम वाले तो नहीं थे वो जो बेटे आप मेरे हिसाब से थोड़ा सा गलत लगा रहे हैं, थोड़ा सीधा कर लो। वो आए, फिर उन्होंने मुझे थोड़ा सा घेरने की कोशिश की, मैं थोड़ा सा घिर भी गया ऑफ कोर्स यार, तो तुम्हें मैं डाइट बताऊंगा ये, बस यही है कि उस टाइम इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकता था मैं, किसी ट्रेडर को इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकता ना, नॉट इवन अ डाइट, मतलब डाइट भी ऑफ कोर्स आप कहाँ आधा किलो चिकन खा रहे हो, सही बात है, उस टाइम अफोर्ड भी नहीं, हल्की फुल्की जितना अफोर्ड कर सकते थे, जॉब वॉब होती नहीं थी उस वक्त, बिल्कुल ऑफ कोर्स फ्री टाइम ज्यादा होता था, सही बात, कॉलेज स्कूल चलता रहता था लाइफ में, उस टाइम बस जितना कर सकते थे, सुबह अंडे बॉईल करके बनाना शेक लेके, बस इतनी डाइट करते थे, इसके अलावा नहीं, बस वहाँ से शौक चढ़ा था बेसिकली। तो बेसिकली वही वाली बात है कि आहिस्ता आहिस्ता जो आपका शौक था वो आपके प्रोफेशन में कब चेंज होना शुरू हुआ, जब आपको नज़र आया कि कॉम्प्लीमेंट्स भी आ रहे हैं, पोटेंशियल भी है, और एक जेनेटिकली एक चीज़ होती है बॉडी के अंदर, हर कोई नहीं कर पाता। हम आगे मजीद प्रोफेशनल जब आप आए इस फील्ड में तो आपने क्या क्या चेंजेस करनी अपनी डाइट में और चीज़ें वो हम करेंगे डिस्कस, लेकिन उसको भी हर कोई कैरी आउट नहीं कर पाता, क्योंकि एक बड़ा इधर ना टर्मिनोलॉजी है, चलो उस टर्मिनोलॉजी को मैं बाद में डिस्कस करूँगा। आपकी दूसरी जो प्रोफेशनल लाइन है, आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, तो ये कैसे साइमल्टेनियसली आपने दोनों को रखा हुआ है और अभी तक रखा हुआ है? मज़े की बात ये है। अच्छा, वो बेसिकली इसलिए मैं अपने स्कूल में काफ़ी अच्छी ड्राइंग बनाता था, शुरू से मुझे ड्राइंग वगैरह का बहुत शौक था। बायो वो तो नहीं थे, बायो तो नहीं लिया हुआ था आपने? नहीं, मैं बायो अच्छा। नहीं हूँ, मैं कंप्यूटर साइंस का हूँ। नाइस। तो मुझे बड़ा ड्राइंग वगैरह का शौक था, तो इसको डिजिटल किस तरह लाना है मुझे, उस वक्त भी मैं फोटोशॉप पे थोड़ी बहुत एडिटिंग करता था, सही, लाइक मैक्स में लेंस फ्लेयर पिक्चर्स पे लगाना, इतना करता था, बचपन वाली एडिटिंग। सही। तो मेरी एक जगह, एक वर्क फर्म में मेरी एक्चुअली इंटर्नशिप लगी थी, ऑफर हुई थी मुझे, जो कि दे वर रिक्वायर्ड अ इंटर्नी जो कि फ्रेश हो, सही है, उसको हम खुद ही मतलब थोड़ा सा गाइड वाइड करके थोड़ा सा ओके कर देंगे। तो वहाँ मेरी इंटर्नशिप जब कॉल हुई तो आई यूज्ड टू रिमेंबर कि वहाँ मैंने 2 महीना इंटर्नशिप करी थी, इट वाज अनपेड इंटर्नशिप बेसिकली। तो वहाँ इंटर्नशिप करने के बाद एंड ऑफ द लास्ट वीक जो मेरा इंटर्नशिप का था ना, वहाँ मुझे बेसिकली एक प्रोजेक्ट मिला था, इट वाज ऑफ बैंक। वो मैंने प्रोजेक्ट जब कर लिया था, इट टुक लाइक मी वीक। जब जा रहा था, जब मुझे इंटर्नशिप लेटर मिला था कि आपकी इंटर्नशिप एंड हो गई है, तो एंड द नेक्स्ट डे मुझे रात में कॉल आई थी एचआर की कि आपकी मैम से मीटिंग है। ओके, एक्सटेंड कर रहे हैं? एक्सटेंड नहीं कर रहे, बेसिकली जॉब ऑफर कर रहे हैं। जॉब ऑफर कर रहे हैं, तो आपकी सुबह ऑफर आपको मिलेगी, तो आप उनसे डिस्कस कर लें। ओके, तो आप सुबह टाइम बताते ना मुझे, तो बस आई यूज्ड टू रिमेंबर मेरी 5000 की जॉब लगी थी। अच्छा, नाइस। वहाँ से फिर मैंने, लोग अच्छे भी होते हैं, मुझे वहाँ पता था, लोग बुरे लोग भी होते हैं। वो ऐसे क्योंकि कुछ लोग वहाँ आए थे, कुछ लोग ऑलरेडी थे। सही है। जो ऑलरेडी थे उनसे जब मैं कोई चीज़ पूछता था तो वो अक्सर बोलते थे यार टाइम नहीं है हमारे पास। सियासत। हाँ, टाइम नहीं है हमारे पास, हम अपना काम कर रहे हैं। अब मेरी एक मैम थी, तो वो मुझे काफ़ी टाइम देती थी कि आप यूट्यूब से लर्न करो, यूट्यूब को आपको कोई प्रोजेक्ट देंगे। फिर वहाँ एक मेरे अभी भी मेंटोर मेरे साथ ही होते हैं ऑफिस में, उन्होंने आए, 2 मेंटोर्स रह चुके हैं मेरे उधर, उन्होंने मुझे हर चीज़ पे गाइड किया, गाइड करते रहे। फिर गाइडेंस में लेके चलता रहा। फिर मुझे अच्छे क्लाइंट्स मिलना शुरू हुआ, ऑफकोर्स उनकी साइकी पता चली, मार्केट में क्या चल रहा है। वहाँ से मेरा डिज़ाइन करियर स्टार्ट हो गया। फिर मैं उसको परस्यू करते फिटनेस के साथ अपनी लेके चलता गया। फिटनेस का तो मुझे शौक ऐसे था कि मैं, लोग जैसे पानी पी रहे होते हैं, मैं जिम ना जाऊँ, मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि मेरा मसल लॉस हो गया, या मैं अगर कोई एक मील छोड़ दूँ, मुझे बेसिकली डाइट कॉन्शियस भी बोलेंगे इसको, या जिम कॉन्शियस क्या बोलेंगे आप,
या अभी बता सकते हैं। सो बेसिकली आपने ये सब जो है यूट्यूब से ज़्यादा लर्न किया है या आपको किताबें पढ़ने का शौक है? ये मैंने ज़्यादातर यूट्यूब से लर्न किया है, क्योंकि किताबों की जहाँ तक बात है वो मैंने फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा पढ़ी है। ओके, मतलब कि मसल क्या होते हैं, किस तरह, तो मतलब कौन से मसल पार्ट होते हैं, किसको किस तरह हिट करते हैं, ट्रेनिंग, सही, हाइपर इंटेंसिटी ट्रेनिंग क्या होती है, और प्रेप पर कौन सी ट्रेनिंग चलती है, ये सारी मैंने बुक्स वगैरह और ऑफ कोर्स पीडीएफ्स वगैरह भी ज़्यादा मिलती हैं इंटरनेट पे, तो वहाँ से मैंने ज़्यादा सीखा। वेरी नाइस फैसल, वेरी इंस्पायरिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग ना, मैं जैसे स्टार्ट में कह रहा था ना, इसी बहाने में रह जाते हैं कि यार ऑफिस से टाइम नहीं मिलता। लेकिन आपने उसको परसू किया। मैंने ऐसे ऐसे लड़के भी देखे हैं मेरे पास हैं, दे आर नॉट प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर, उनको मैं बोलूँगा फिटनेस कॉन्शियस बहुत हैं, तो उनकी कुछ ऑफिस हैं जैसे कराची में, उनकी नाइट शिफ्ट होती है, तो वो नाइट शिफ्ट करके आते हैं और वो फिर सुबह डायरेक्ट जिम चले जाते हैं, और फिर वहाँ से जिम करके फिर घर आके प्रॉपर मील लेके नाश्ता करके फिर वो सोते हैं, तो फिर शाम में उठते हैं। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आपने हर चीज़ को अगर करना है, तो मुझे तो इस वक्त आप नज़र आ रहे हैं, आप क्योंकि मेरी अपनी फील्ड के हैं, मेरी सिक्योरिटी की, आप थोड़ा डिज़ाइनिंग में हैं, आप थोड़ा मार्केटिंग में हैं, तो लेकिन ऑलमोस्ट फील्ड सेम है। लेकिन मुझे अपने आप पे सवाल या निशान हो रहा है कि मुझे भी जॉइन कर लेना चाहिए वापस से दोबारा स्टार्ट कर लेना चाहिए। बड़ा अच्छा प्लान बना था, थोड़ा सा ब्रेक आ गया बीच में, तो फिर वो आपको पता है ना, फिर ब्रेक आ जाता तो फिर ब्रेक ही लग जाता है, ब्रेक लग जाता है। सर फैसल, थोड़ा सा इसको डिस्कशन हम फर्दर लेके चलेंगे। जैसे कि आपने मुझे बताया कि प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग आपने किस साल से स्टार्ट करी है प्रॉपर तरीके से? तो मैंने स्टार्ट जो की है, लाइक मुझे 4 साल मैंने अपनी मतलब प्रोफेशनलिज्म में आया हूँ, इससे फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। वो मुझे कोच मिले थे, बेसिकली मैं रेफर हुआ था उनके पास, तो मैं उनके पास गया था, तो बेसिकली ही वाज नॉट दैट मच गुड कोच, बट मेरा जो पॉइंट था, लोग आते हैं ट्रांसफॉर्म होने के लिए, बिल्कुल मेरा एक अलग ही साइकी थी फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू। मैं ऑलरेडी इतनी रिसर्च करके जा रहा था, अपनी इतनी रिसर्च लेके जा रहा था कि मैं ऑब्वियसली कोई मुझे बेवकूफ़ ना बना सके। सही बात है। तो वहाँ मुझे पता चला, मुझे थोड़े से पैसे खर्च करने पड़े, लेकिन वहाँ से जो मुझे नॉलेज मिलती रही, वो पैसे मुझे फील हो रहा था कि गलत जा रहे हैं मेरे पैसे, लेकिन जहाँ मुझे नॉलेज मिल रही थी ना, वहाँ मैं स्पेंड कर रहा था, जो कि जिस चीज़ की मुझे नॉलेज मिलती रही, तो मुझे अपनी बॉडी में चेंजेस नजर आए। इवन उन्होंने जो मुझे डाइट दी थी, आई वॉज नॉट इवन फॉलोइंग दैट, सही है, आई वॉज टेकिंग माई डाइट, माई ओन डाइट। मेरी जो रिसर्च थी ना, वो जो मैंने आपको बताया कि मैं अपनी खुद की रिसर्च लेके जा रहा था, सही, तो इवन मैं अपनी डाइट भी अपनी लेके चला था, सब कुछ अपना ट्रेनिंग मेथड सब अपने लेके चला था, जो कि मैंने अपनी बॉडी में चेंजेस देखे, दैट वाज इवन आई माई सेल्फ वाज अनबिलीवेबल चेंजेस मैंने अपने अंदर देखे। अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। उसके बाद फिर वहाँ से मैं एक शो मुझे मिला था, वो मैंने खेला था, फिर वहाँ से मुझे पता चला कि बेसिकली ये कार्ब लोडिंग क्या होती है। फिर उस वक्त भी इतनी पता नहीं चली मुझे, फिर मुझे वहाँ से पता चली कार्ब लोडिंग क्या होती है, कैलोरी डेफिशिएंट क्या होता है, हाइपर इंटेंसिटी ट्रेनिंग क्या होती है, वहाँ से मुझे आइडिया हुआ। फिर इस चीज़ पे ऑफ कोर्स फिर मैंने इस चीज़ पे रिसर्च करी, फिर रिसर्च लेते लेते फिर मुझे याद है, मैं अभी तक डिफेंस में एक जिम है, वहाँ मैं ट्रेनिंग कर रहा था, मैं प्रेप से बेसिकली ऑफ हो चुका था, मैं एक शो खेल चुका था, छोटा सा शो था बहुत, और वहाँ भी इवन यहाँ आपको पता है कि इसको जिता दे, इसको जिता अच्छा, ये है गेम, आ रहा हूँ उस पे, आ रहा हूँ, है मेरे पास लिखा हुआ है, ये आ रहा हूँ, ये बहुत बड़ा गेम है, मैं आपको बताऊँगा, बहुत चलता है ये, सही। तो वहाँ ये सीन था यार, मेरे जिम का लड़का जिता दे, वो भी उसमें भी मतलब मारा गया मैं उसमें भी, ओके, मतलब बहुत स्किनी सा लड़का था, मैं इवन पूरा कट भी नहीं था उधर, लेकिन आई वॉज लुकिंग गुड, सही है, क्योंकि वहाँ एक गेस्ट बुलाए हुए थे, गेस्ट मेरे भाई के बहुत बचपन के दोस्त थे, ही वाज अ बॉडी बिल्डर एज वेल, सही है। तो मेरे भाई को उन्होंने बताया कि यार एक बच्चा था उधर, फैसल नाम था उसका, उसके साथ बच्चे के साथ बड़ी ज्यादती हुई है यार, अच्छा, तो बेचारे एक पतले से दुबले के लड़के को जितवा दिया, सही। तो मुझे आइडिया हो गया था, बेसिकली मैं कोई ऐसा नहीं था कि यार मैं हार गया, मुझे आपके अंदर अपने अंदर सेटिस्फेक्शन होती है, आई वॉज देयर, मैं था उधर, मैं डिजर्व करता था, जब भी आपको चीज नहीं मिली, बस आपको एक सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि हाँ भाई, अच्छा एक मैं वेल नोन हो गया। एग्जैक्टली, एक यूट्यूबर है और आपने देखा होगा, गैरी वी नाम है उनका, आप सुनते भी होंगे, गैरी वी नहीं सुना तो आप जरूर सुनेगा, वो ना मोटिवेशन का इंजेक्शन लगा के भेजता है बंदों को, उनकी खासियत ये है, वो बंदा ये बोलता है कि यू मस्ट लव द प्रोसेस नॉट द रिजल्ट। जैसे अल्लाह ताला बोलता है ना कि मेहनत करो, सिला मैं दे दूंगा, तो वो ये कहता है कि यू शुड लव द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, या यू आर डूइंग द बिजनेस, सो यू शुड लव द प्रोसेस। दिस इज एक्चुअली द की कोर, या एग्जैक्टली द की। बहुत लोग होते हैं बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं कि यार डिमोटिवेशन, कुछ लोग एक्सपेक्ट करते हैं एक महीने में चेंज आ जाए, जैसे सही बात है, 42 डेज में फिटनेस दे रहे हैं, यार हो भी रहे हैं, फैसल कम तो हो रहे हैं लोग,
आ रहा हूँ, उस पे भी आऊंगा, वही करके आऊंगा। आज बहुत बातें करनी है। बहुत हैवी अच्छा, बताऊंगा, कोई मसला नहीं है। हाँ ऊपर से बताना है, फिर मैं चला जाऊंगा इंशाल्लाह, फिर रिमोट पे खेलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल श्योर। 42 चैलेंज वाले चल रहे हैं। 42 डेज चैलेंज, अच्छा 42 डेज चैलेंज का कुछ मतलब ऐसा सीन नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। फिटनेस बेसिकली मैं समझता हूँ इज अनदर नेम ऑफ पेशेंस। ओके। आप किसी को अगर 42 या 30 या 12 डेज में फिटनेस दे रहे हो तो आप उसको फिटनेस नहीं दे रहे, आप उसको बता रहे हो कि हो सकता है। जो चीज़ हो ही नहीं सकती वो बंदा आपके पास एक्सपेक्टेशन लेके आ रहा है। 12 दिन में आप पतले हो जाओगे, 42 दिन में। अच्छा पता है क्या है, मैंने जैसे आप सोल ब्रदर पे, मैं भी सोल ब्रदर पे देखता रहता हूँ, कुछ लोगों ने ना एक तो पोस्ट लगाए 6 वीक बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, वो अच्छे खासे हेल्दी थे, वो अचानक ख़त्म शुद्ध हो गए, रिप हो गए, खींच लिए उनमें से किसी ने। तो उन्होंने लिखा माशाल्लाह से मेरी डाइट प्लान मेरे कोच ने, मैंने नीचे कमेंट लिखा, मैंने कहा वो जो साथ में 2 दी थी दवाइयाँ, उसका नाम भी तो मेंशन कर दो, वो क्या दी थी। तो लोग आगे नीचे हंसने लगे। मेरा एक दोस्त है, उसका भी एक अपना जिम है गुलिस्तान जौहर में, तो वो भी आ गया, यार पाशा हल्के आओ, तुम तो हमारा बिजनेस तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा बेसिकली इधर लोगों को मैं आपको एक चीज़ मेंशन करूँ, इधर लोग बेवकूफ़ जल्दी बन जाते हैं। ओके। छोटी सी बात है इधर, क्योंकि लोगों को दे डोंट इवन नो द डिफरेंस बिटवीन लूजिंग फैट और लूजिंग हेल्थ। या दैट्स अ प्रॉब्लम। सही है, दोनों चीज़ें हैं तो सेम, सही, लेकिन आपको पता ही नहीं है आपकी बॉडी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। आपको पता होना चाहिए कि आप फैट लूज कर रहे हो, आपको प्रॉपर BM। अच्छा आजकल फिटनेस ट्रेनर्स क्या कर रहे हैं, जो कि सिर्फ पूछने पे ही मतलब इंस्पायर करते हैं कि मतलब आप किसी ट्रेनर के पास आ रहे हो, आपको बोलेगा अपना BMI लाओ, उसको पढ़ना नहीं आता होगा BMI, लेकिन वो बोल देगा, क्यों? सामने वाले पे इम्पैक्ट भी डालना है, एक सर्टिफाइड होने के लिए इम्पैक्ट भी डालना। सही बात है, और इम्पैक्ट आ जाता है जो बात, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि यहाँ लोग जल्दी बेवकूफ़ बन जाते हैं फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो आप फिटनेस, आप किसी की लाइफ या किसी की हेल्थ के साथ मतलब आप मैनिपुलेशन कर रहे हो, तो आप यू हैव टू बी हॉनेस्ट। अगर आप सर्टिफाइड नहीं हो, सिर्फ एक्सपीरियंस्ड हो, जो चीज़ें आपने इस्तेमाल करी हैं, जो चीज़ें आप जिस चीज़ से गो थ्रू हो चुके हो, वो आप बताओ सामने वाले को। बिल्कुल। फिर आप बताओ मेरा इतना एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस में ऑफ कोर्स मैं डायरेक्ट आप पे नहीं अप्लाई करूंगा, लेकिन मैं आपको अपने बेसिक्स से लेके चलूंगा, जो मैंने आज अपनी लाइफ में जितनी रिसर्च की है, अब मैं अपनी बेसिक्स से लेके चलूंगा। उसके बाद मैं आपको देखूंगा आपकी बॉडी क्या रिएक्ट कर रही है। एटलीस्ट 3 to 4 months। मैंने आपको बताया ना फिटनेस इज अनदर नेम ऑफ पेशेंस। यस। बॉडी आपकी किस तरह, इवन मेरे कोच हैं वो मेरी बॉडी को इतना अंडरस्टैंड करते हैं, उनको पता है मेरी बॉडी कब मेरी बॉडी ना स्टेज से पहले कार्ब लोडिंग इतना नहीं मांगती, जस्ट 40 ग्राम ऑफ कार्ब आफ्टर एवरी 3 hours मेरी मांगती है बॉडी। वेरी नाइस। कुछ लोग होते हैं उनकी बॉडी इतनी हाई कार्ब्स मांगती है, जब जाके वो फुल नजर आते हैं स्टेज। सही बात है। मेरी बॉडी इतनी नहीं मांगती कार्ब्स। अब मेरे कोच बेसिकली इतने अंडरस्टैंड कर चुके हैं मेरी बॉडी को, उनको पता है वो मैं जब मैं किस वक्त ब्लोड हो जाऊंगा, सही है, मैं किस वक्त क्या हो जाऊंगा। बेसिकली दिस इज कॉल्ड अ कोच। सही बात है, सही बात है। वो आपको एक और बात बताऊं, हम शो से 2 से 3 दिन पहले हमें जिम में रोक लेते हैं। अच्छा। रोक लेते हैं, अक्सर पानी बंद होता है, बंदा क्या हो रहा है, बेहोश हो रहा है। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट हेल्दी। आप श्रेड हो रहे होते हो, रिप्ड हो रहे होते हो, पोटेशियम बॉडी से निकल चुका होता है। सही है, तो वो रोक लेते हैं। सही है, कब किस वक्त खाना देना है इसको वो उनको पता है। अच्छा। इवन हम अपने खुद सेंसेस में नहीं होते, फुल तैयारी हो रही है। मतलब ये आप बिल्कुल मुझे प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग का आप अपना सिनेरियो बता रहे हैं। ये वाला सिनेरियो बता रहा हूँ। अब ये आप इसको नेचुरल पे लाएं। अब नेचुरल पे बेसिकली अब क्या कर रहे होते हैं लोग, आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं 30 डेज में हम आपको ये कर देंगे, ये कर देंगे। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है पर्सनली। अब आप इंडिया को देखें किधर जा रहा है। सही बात है, हर लिहाज से देख लें आप। साहिल खान, साहिल खान ने तो आपने तो देखा ही, सबने देखा है साहिल खान, मस्ती से देखा है उसको हमने। अब उसके पीछे आप क्या देख रहे हैं, साहिल खान इंडिया को रिप्रेजेंट कैसे कर रहा है। साहिल खान इज द ओनली एमेच्योर ओलंपिया स्पॉन्सर्ड, मतलब उसने एमेच्योर ओलंपिया नहीं, डायरेक्ट ओलंपिया में स्पॉन्सरशिप दी है अपने माय प्रोटीन पीनट बटर की। ही वाज द ओनली स्पॉन्सर फ्रॉम इंडिया। अब आप देखें सारे एथलीट्स इवन उनके छोटे मोटे इवेंट्स में आ रहे हैं। उनका शेरू क्लासिक ओलंपिया क्वालिफाइड हो गया है। सही बात है। ओलंपिया क्वालिफाई होने आपको, आप शेरू क्लासिक खेल लो। इंडिया की फेडरेशन है शेरू क्लासिक। यहाँ कौन सी फेडरेशन है?
यार मैं कौन कौन सी फाइट कुछ भी नहीं है। हाँ है, अच्छी है, नाम याद नहीं आ रहा है सुना है। फेडरेशन इधर आपको बहुत मिलेंगी। ये फेडरेशन तो बहुत है, मतलब इधर आप फेडरेशन कह रहे हैं कि बेसिकली स्टेट लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे Support कोई ही नहीं ना स्पोर्ट्स एज अ स्पोर्ट इसको नहीं लिया जा रहा। एज ए स्पोर्ट इसको लेंगे, सब क्रिकेट में लगे हुए हैं। आप इधर पाकिस्तान में, वहाँ मेरा एक बंदे ने इंटरव्यू लिया था कि आप गोरों की, इधर गोरे भी आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में ऐसा, मुझे क्यों सुनने को मिलता है कि यार गोरे बड़े आ रहे हैं। सही बात है। पाकिस्तान में यार आप देखो, पाकिस्तान बल्कि गोरों के पास वो डाइट नहीं है जो हमारे पास डाइट है। बिल्कुल ऐसा ही है, आधी नेचुरल। डाइट तो यहाँ से पाकिस्तान से गोरों के पास जा रही है, आपको पता भी नहीं है। इतनी देसी डाइट आप अगर गोरों को दे दो तो फिर खतरनाक हो गया है। हमारे पास जो डाइट चल रही है, हम अगर लेके चले इसको, हमारे पास सपोर्ट ही नहीं है। गोरों के पास सपोर्ट है। आप ईरानी को देख, ईरानियंस को देख लें, इतनी प्रोपोर्शन बॉडी लेके आते हैं। मैं वो है ना ईरानियन, क्या नाम है उनका, रामी। ही वाज इजिप्शियन, इजिप्शियन, ओके। ही वाज फ्रॉम, मतलब अभी मैं एक और बात बताऊं, एक और चीज पे आता हूं। अभी हुआ है आर्नल्ड क्लासिक, बिल्कुल। अभी एक बंदा है अली बिलाल। अली बिलाल, अच्छा ओके, पाकिस्तानी नहीं, he is not from Pakistan, but he come to Islamabad often to see his family. ओह अच्छा अच्छा उनके कजन या फैमिली रहती है इस्लामाबाद में, मैंने उनकी स्टोरीज अक्सर फॉलो करता रहता हूँ। He was from अफगानिस्तान। ओह अच्छा, अफगानिस्तान में he took a world overall physique medal। अच्छा, अली बिलाल नाम है। अगर आप उनकी फिजिक देखें, मतलब बहुत आउट क्लास फिजिक, खतरनाक, बहुत खतरनाक। लाजार के बाद मैंने किसी की फिजिक देखी है, अली बिलाल की देखी है। He took a overall title of men's physique from Arnold Classic. Now have qualified for Olympia physique. नाइस। अब ओलंपिया में खेलेगा, जो कि दिसंबर में। नाइस। मतलब कहाँ जा रहे हैं लोग, आप देखें। सही बात है। ईरानी, इंडियंस को तो आप छोड़ ही दें, इंडियन हानी रैम्बोट। अब आप एक बात बताएं, इधर पाकिस्तान में कौन सा सप्लीमेंट स्टोर है ऑफिशियल सप्लीमेंट, जहां सिर्फ उसी ब्रांड के सप्लीमेंट्स मिलते हैं? आई एम नॉट श्योर, लेकिन जमजमा की तरफ मैंने एक देखा है जो कि जैक न्यूट्रिशन का उनका अपना है स्टोर। दे आर डिस्ट्रीब्यूटर। अच्छा, ऑफिशियल स्टोर दो, मल्टीपल ब्रांड्स ऑफ सप्लीमेंट्स। हां, नहीं वो तो फिर दे आर ऑल डिस्ट्रीब्यूटर्स। ऑफिशियल आउटलेट बताएं, जैसे मसल टेक का कोई आउटलेट है? नहीं। इंडिया में कितने हैं? इंडिया में हानी रैम्बोर्ड ने अपना इवोजेन न्यूट्रिशन का आउटलेट खोला है। बिल्कुल। हानी रैम्बोर्ड को तो सभी जानते हो। सही बात है। हानी रैम्बोर्ड फिलीत का ट्रेनर, बिल्कुल ऐसा एंड्रे ड्यू का ट्रेनर। यार आपको ऐसा नहीं लगता कि मैंने जो ऑब्जर्व किया, जैसे हम बचपन में देखते थे कि मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स इंडिया से बन गए, वो मास्टर्स पे खेलते हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि आपकी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन एशियन कंट्रीज के अंदर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश को अगर आप देखें, हम सब एक ही चलते आ रहे हैं ना, हमारी जेनेटिक सबकी एक ही है, तो हमारे सबके दिमाग में ना कॉम्प्लेक्स है। हम हमेशा कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, गोरा, लंबा, मोटा, काला, छोटा। तो हमें ना चीज़ें बेचना बहुत आसान हो जाता है। कोई मोटा जाएगा, 40 दिन में पतला करवा दूंगा, वो फौरन आ जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि इंडिया को ये लोग मार्केट को इसलिए टारगेट करते हैं कि उनके पास ना यार 100-150 करोड़ लोग हैं, उनका तो 2 लाख भी महीने के बिक जाए ना, तो उनके तो पैसे बराबर हो जाना है। तो मुझे ऐसा फील होता है पर्सनली। भाई देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनकी मार्केटिंग ऐसी चल रही है सप्लीमेंट्स की। उनकी जो ऑफ कोर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स भी बहुत हैं इंडिया में, उनकी मार्केट ऐसे चल रही है। अब वो मार्केट पे उनको रिस्पॉन्स ही इंडिया से मिल रहा है। अब कंट्री भी तो कमा रही है ना। बिल्कुल ऐसा ही। अब वो फ्री में तो कमा रहे हो, बोर्ड पे कमा तो रहे ना। अब इंडिया में ये तो छोड़ देंगे लोग कितने हैं इंडिया में। इससे ऑफ कोर्स इंडिया में अगर नहीं होते, एथलीट्स नहीं होते, तो इंडिया में चाहते हैं कि उनकी टारगेट ऑडियंस ही एथलीट्स है। सही बात है। इंडिया में उन्होंने ऐसी थोड़ी कि अगर कोई एथलीट है नहीं, सप्लीमेंट के डब्बे बेचो, ऐसा थोड़ी है। नहीं, उनके अपने भी तैयार है। अच्छा, एक कैनेडियन है, भुवन नाम है, मुझे बंदे का, भुवन चौहान, आप उसको देखें। अच्छा, मैं आपको एक और बताऊं, एक और बात पे आऊं। ये आपने अच्छा टॉपिक निकाला है। भुवन चौहान बेसिकली आप देख लें, अब इस साल आई गेस उसने ओलंपिया नहीं खेला, क्योंकि ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर आई गेस नेक्स्ट अपकमिंग ओलंपिया। क्योंकि इनका ये भी होता है ना कि हम और मसल पुट ऑन करके आएंगे। गोल्स हैं, आप फैसल देख रहे हो, गोल्स हैं, आप देख रहे हैं। साल छोड़ दिया बंदे ने कि अगले की तैयारी करूंगा मैं। आप शॉन क्लोरेडा को देखें, जो नॉट दिस ईयर बट 2 साल पहले उसने 212 चैंपियन का मतलब ओवरऑल टाइटल लिया है। सही। अब आपको बताऊं, 13 साल के बाद उसने हो लिया। 13 साल से उसका एक गोल था, 13 साल से कंटिन्यू तैयारी इन फेलियर, मतलब फेलियर होता अच्छा, फेलियर चल रहा था। एग्जैक्टली 13 साल के बाद। आप बिग रैमी को देखें, कितने फेलियर्स लेके आया है, कितने फेलियर्स के बाद आके वो लोग आपको फेसबुक पे बहुत पोस्ट करते मिलेंगे, फेलियर इज अ की, फेलियर मंजन है सर, मंजन। अमल किसी को नहीं करना, उनको नहीं पता, बस इधर फेसबुक पे सही बात है, अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स ना गिरे, उनको मोटिवेट करना, ऐसे करने के लिए बहुत है। असल अमल करने वाला कोई नहीं है। फेलियर पे असल में फेलियर है, एक टाइम पे जाके आप देखोगे सक्सेस। मैं खुद इवन माई सेल्फ
मैंने बहुत ठोकरें खाई हैं, सही बात है, मैं ऐसे कोचेस के पास भी गया हूँ जिन्होंने सिर्फ मुझसे पैसा लिया। सही है, अभी मैं हर चीज़ पे स्पॉन्सर्ड चल रहा हूँ, माशाल्लाह, मेरा एक रुपया नहीं लग रहा, माशाल्लाह, सिर्फ मेरे कोच लगा रहे हैं या उनको कहीं से मतलब उनको ही स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं लोग मेरे लिए कि लड़का तैयार है उसको तैयार करो। एग्जैक्टली, इसको तैयार करें। अब नाउ आई एम स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान आर्मी। अरे माशाल्लाह, पाकिस्तान आर्मी ने मुझे बेसिकली स्पॉन्सर्ड कर दिया। बिल्कुल। नाउ दे टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। अभी आप लास्ट जो रशिया गए थे, आप पाकिस्तान का वो प्लेटफॉर्म से गए थे ऑफिशियल? जी, मैं पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, मतलब पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ही गए थे। पाकिस्तान आर्मी की तरफ, फेडरेशन बेसिकली कोई और सी थी। ओके, एंड यू वॉन ब्रॉन्ज मेडल आई गेस। एग्जैक्टली, आई टुक अ ब्रॉन्ज मेडल। वेरी नाइस यार, वेरी आई गेस इट वाज 13 to 14 people athletes were from Pakistan। ओके, जिनमें से 3 लोगों ने मेडल लिए हैं। एक हमारे फिदा बलोच भाई, फिदा बलोच, एक हमारे जूनियर पाकिस्तान से जो खेले थे, गुल नवाज नाम था उनका, गुल नवाज, उन्होंने माशाल्लाह से सिल्वर मेडल लिया। सभी तरीन भी गए थे मेरे ख्याल से, आपको उनको मैंने देखा था, सभी खान तरीन, या ही इज सभी खान तरीन भी गए थे। और बहुत सारे थे, कामरान बलोच का मिस्टर पाकिस्तान नाम सुना होगा आपने। कामरान बलोच, मैंने आतिफ भाई का सुना है क्योंकि मैं आतिफ भाई के जिम गया था। आतिफ अनवर नाम है आई गेस। आतिफ अनवर तो अच्छा, मैं उनके बारे में बीच में आ रहा हूँ अभी। अच्छा, ये 14 लोग, लेकिन टोटल कितने थे? टोटल 13-14 लोग थे। अरे नहीं, ओवरऑल कितने थे कितने वहाँ रशिया के अंदर? इट वाज अ बिग, लाइक हर कंट्री से कम काफी लोग आए थे उधर। सर उसमें ब्रॉन्ज जीतना आए थे, कोरिया से काफी पूरी टीम आई थी। वेरी नाइस। कोरिया से आई थी, यूएई से आई थी। और अरे वो कोरिया वाले क्या कहना है, चुन क्या नाम है उसका, वो जो डांस करके अपनी पोजिंग करता है, चुलसून यार, मसलमेनिया एक अलग फेडरेशन है बेसिकली। अच्छा, मसलमेनिया एक बिल्कुल अलग ही फेडरेशन है। वो बड़ा लाइवली बंदा लगता है मुझे, स्टेज पे आता है ना। ज्यादातर वो एथलीट्स आते हैं जो कि इंस्टाग्राम पे ज्यादा उनकी फॉलोइंग हो रही है, ठीक है ना, पैसा, सिमियन पांडा वगैरह सब मसलमेनिया में आते हैं। वो एक डिफरेंट कैटेगरी है उनके। मसल दुबई मसल शो भी होते हैं इनके, बिल्कुल ऐसा ही है। ये इनका ओलंपिया तो एक बिल्कुल एक सीरियस मैटर। अभी माशाल्लाह से हमारे वेल नोन इरफान असगर जा रहे हैं। आपने पाकिस्तान में जो पहला प्रो कार्ड लेने वाले जो है ना, ही इज इरफान असगर। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर एमेचर ओलंपिया में पहला प्रो कार्ड लेने वाले इरफान असगर है। नाइस, बाकी प्रो कार्ड है पाकिस्तान के पास अली रजा फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया से उन्होंने प्रो कार्ड लिया। अच्छा ठीक है, एज अ पाकिस्तानी लिविंग इन पाकिस्तान तो उनका पहला है एज ए लिविंग इन पाकिस्तान। सही है यार, उन्होंने बाहर से शो भी खेले, स्पेन में भी काफी शो खेले, लेकिन प्रो कार्ड उनको पाकिस्तान में मिला। अच्छा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा फील ये होता है कि जिस तरह मैं बाहर ट्रैवल करता रहता हूँ तो मुझे लगता है कि हमारे एशियन पाकिस्तानी स्पेसिफिकली अगर लोग बात करें तो हमारी जीन्स और जेनेटिक्स कुछ अलग है यार। वो 12 साल का होगा, वो 6 फीट का होगा, हमारा या 30 साल का भी है तो वो इतना सही घूम रहा है। तो ये कुछ है मसला नहीं तो डाइट का कह लो, माहौल का कह लो यार, एक सुकून भी तो है ना फैसल, समझ रहे हो, घर से निकले तो स्ट्रेस लाइफ आपकी बहुत मैटर करती है। यही मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं आपको बताऊँ, स्ट्रेस आपका मसल लॉस बहुत करती है, आपकी बोन्स पे अफेक्ट करती है, आपके ब्रेन सेल्स पे अफेक्ट पूरी ओवरऑल आपकी हेल्थ। स्ट्रेस से तो लोगों को बीपी शूट होता है, लोग मर जाते हैं यार। बस और क्या, आपको स्ट्रेस बेसिकली क्या ये है कि आप इधर बच्चा, अगर ऑब्वियसली बच्चा है, अब उधर उसको देखते ही इस नजर से है कि ये ऑब्वियसली हमारा सहारा बनेगा। बिल्कुल ऐसा ही एक एज में जाके वो टेंशन वगैरह आती है। बिल्कुल ऐसा ही। बाहर ऐसा थोड़ी होता है, बाहर तो आपकी आधी चीजें सारी वो गवर्नमेंट देख रही होती है। सर आप बाहर निकले तो माशाल्लाह आपको घोड़े की सवारी भी तो नहीं मिलती ना, आप रोड पे जा रहे हैं तो आपको इज्जत दी जा रही है। एग्जैक्टली, इवन मायसेल्फ मैं रशिया होके आया हूँ, मुझे इवन आई वाज कॉलिंग मायसेल्फ पाकिस्तानी, लोग मुझे इज्जत दे रहे थे। जो बात सही है, इज्जत दे रहे थे मुझे उधर लोग, सही, वो ये नहीं देख रहे थे। मैंने पिक्चर अपनी शेयर की है, मतलब काफी लोग मतलब इज्जत कर रहे थे वहाँ। ये नहीं देखा जाता वहाँ कि भाई यार कौन है, कहाँ से आया है। दे रिस्पेक्ट द गेम। मैं अगर ये बात बोलूं, गोरे जो है दे रिस्पेक्ट द गेम, या दे रिस्पेक्ट द स्पोर्ट्स। क्योंकि वो ये बोलते हैं यार बंदा इतनी मेहनत करके आया ना तो हर कोई नहीं कर पाता, हर कोई नहीं कर पाता। एंड फेलियर की आपने जो बात की ना, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर मुझे 25,000 मिल जाएंगे जो कि किताबें पढ़ के बहुत अच्छे तरीके से मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि एक बंदा है जो कि आपको भी अच्छी तरह पता होगा, आपने भी देखा होगा, वो हर किसी को करीबो आपने उसको देखा होगा, उसकी बहुत बातें गलत हैं, लेकिन कहीं ना एक बात वो भी ये कहता है आपने टीचर्स MBA BBA के रखे हुए, और टीचर्स क्या हैं, पढ़ा और वापस आ गए और पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट मैं बताऊं, हमारे बहुत सारे ऐसे टीचर थे जो कि गए, फील्ड में काम किया,
वापस आए और फील्ड का एक्सपीरियंस हमसे शेयर किया, और उसके बाद वो वापस फील्ड में चले गए। एग्जैक्टली टीचर नहीं बने रह गए। हमारे बहुत से सर थे, वो उनके नाम के आगे भी बेग आता था, और वो के इलेक्ट्रिक से आए थे। उन्होंने हमें पढ़ाया और फिर वो वापस के इलेक्ट्रिक चले गए। भाई वो कह रहे मुझे तो प्रोफेशनली काम करना है, मैं पढ़ाना तो आया ही नहीं था आप लोग, मैं तो सिखाने आया था आपको। आपने बेसिकली अभी बोला था ना, एंजॉय द प्रोसेस, या एंजॉयिंग द प्रोसेस होता है बेसिकली। ये है अब जो अभी जो लोग स्टडी कर रहे हैं ना, अभी इवन मैं जब स्टडी कर रहा था, मुझे बोल तो दिया था जब मैं कि भाई तुम बड़े होके पायलट बनोगे, तो दिया था दिमाग में, आर्मी में जाना है या पायलट बनना है या डॉक्टर बनना है, एक वक्त तक चला दिमाग में। लेकिन इवन जब मैं स्कूल से अपना मैट्रिक करके निकल रहा था, इवन मुझे भी नहीं पता था मुझे अपनी लाइफ के साथ क्या करना। सही बात। मैंने बोला पायलट तो बोला हुआ था मेरे को, तो कुछ भी नहीं आता। इंटर में गया, अब आपको नहीं पता आपके साथ क्या, मतलब आप चलते रहो, बस आप प्रोसेस में चलते रहो, जैसे जा रहे हो ना चलते रहो। मैं आपको एक बात बताऊं, आप अगर एक चीज में कंसिस्टेंट, अक्सर लोग एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं कंसिस्टेंसी, आप अगर कंसिस्टेंट किसी चीज में चल रहे हो ना, आपको दूर से कोई पत्थर रखा हुआ नजर आ रहा है, आप चलते रहो, पत्थर आए जब देखना, पत्थर अगर जगह पे आ जाए ना अपनी, फिर आप फिर सोचना उसके बारे में, दूर से पत्थर देख के नहीं डरो। मैं आपको एक प्रोसेस बताऊं, मेरा एक कजन फ्रेंड है जिससे मैं हर चीज अपनी शेयर करता हूं। सही है। मेरा एक कजन फ्रेंड है, बेसिकली कजन ही है, मतलब मेरे चाचा का बेटा है बेसिकली। मैं उससे अपनी हर बात शेयर करता हूँ, वो मुझे काफ़ी अच्छा गाइड करता है। अब एक मरतबा मुझे अभी तक याद है, जूनियर मिस्टर पाकिस्तान से पहले बेसिकली मेरी डाइट चली थी। आई गेस मेरे शो में 2 वीक्स ऑफ, मतलब 2 वीक्स बचे थे। सही। मेरी अकाउंट में 5000 एक अमाउंट पड़ी हुई थी, और मेरी चिकन और फिश ख़त्म होने वाली थी, और एग्स सर्दियों में अरे 12 चले जाते हैं, अंडे तो 250 रुपए के हो जाते हैं। बिल्कुल, अभी भी हुए में। अब मैं एक टेंशन लेके घूम रहा था, यार मैं क्या करूँगा, 2 हफ्ते बाकी, मेरी एक दिन की डाइट कम से कम 8-7 हज़ार रुपये मुझे लग जाते हैं एक दिन के। मतलब अगर आप रोज लो, वो तो मैं एक अमाउंट लेके रख लेता हूँ। मतलब एक हफ्ते, मतलब मैं यही टेंशन में चल रहा था। मैं उसके साथ बैठा, मैं थोड़ा सा अपना माइंड रिलैक्स कर, आपके हर लाइफ में एक कोई बंदा होता है, बिल्कुल ऐसे है, एक गैदरिंग या तो ऐसी होती है जहाँ आप थोड़ा रिलैक्स हो जाते हो। बिल्कुल। मैं जब गया उसके साथ बैठा, उसने बोला देखो अभी एक हफ्ता है, एक हफ्ते तक ये चलाओ अमाउंट, उसके बाद देखना। सही, तो खुद ही हो जाएगा तुम्हारा सीन। सही। मैंने बोला यार क्या बात कर रहे हो, मुझे कुछ नजर भी नहीं आ रहा कि भाई, इवन मैं जॉब भी कर रहा था। सही जॉब मतलब महीना शुरू ही, मतलब 10 दिन बाकी थे एंड होने में। सही है। मैंने बोला यार मुझे तो 2 दिन में ये पैसे खत्म हो जाएंगे मेरे पास। मैं चलता रहा, कंसिस्टेंट चलता रहा। मैंने बोला चलो ठीक है। मैंने उसकी बात यहाँ से सुनी, यहाँ से निकाली। उस वक्त मुझे ऐसा फील हुआ कि यार ये वही मोटिवेशनल स्पीकर बेच रहा है, अरे सक्सेस इज कमिंग, वही नॉर्मल वही बात बोल रहे। मैं चलो ठीक है। मैंने बैठा, अब मुझे अभी तक याद है, मैं उस वक्त इसी टेंशन में मैं जा रहा था, ड्राइव कर रहा था टूवर्ड्स माई ऑफिस। तो मुझे रास्ते में अगले दिन ना मेरी एक अमाउंट, आई गेस 200 रुपीज़ आई वॉज हैविंग इन माई पॉकेट। तो मैं जा रहा था, रास्ते में मुझे कॉल आई मेरे एक बहुत पुरानी कलीग की, जो कि मेरे ऑफिस में साथ ही काम करता था। कॉल आई, उसने मुझे बोला कि भाई कहाँ काम करते हो तुम? तो मैंने बोला मैं वही काम कर रहा हूँ जहाँ तुम छोड़ के गए थे। बोला अबे भाई अभी तक तू वही काम कर रहा है, चाहे काम कर, एक फ्रीलांस काम दे रहा हूँ मैं। अच्छा। हाँ, उसने बोला फ्रीलांस काम दे रहा हूँ, मुझे आज रात में कोशिश करो कि 2-3 दिन में निकाल दो, सुकून से करके मैं सारी ब्रीफ वगैरह सेंड कर रहा हूँ। सही। मैं चलो तुम भेजो, मैं देखता हूँ। मैंने काम देखा, मेरे लिए मुश्किल से वो 2 घंटे का काम था, और उसकी डेडलाइन उसने मुझे दी थी 4 दिन की। ओह वेरी नाइस। अच्छा, मैंने काम करके मैंने सब डिलीवर कर दिया रातों रात। वुड यू बिलीव, रातों रात मेरे पास, मेरे अकाउंट में 1.5 लाख वॉज ट्रांसफर। फिर मैं थोड़ी देर तक सोचता रहा, मैंने हुआ क्या है? मैंने बोला ये क्या हुआ है? मैं प्रेप पर था उस वक्त, मेरा तो ऐसा दिमाग भी नहीं चला कि मैं कुछ सोचूं। मैं प्रेप पर था, मेरी कार्ब 0 हुए थे, मेरे कैलोरी डेफिसिट पे जा रहा था, मैं बस टेंशन में था। और गुस्सा यहाँ हुआ, मेरी बॉडी को बेसिकली खा रही थी, मुझे ना टेंशन, अजीब सर में दर्द हो रहा था। मैंने बोला यार क्या हुआ? मुझे वो कज़न याद आया। मैंने बोला मैं अभी कल इसके बाद जाऊँगा। मैं सिर्फ ये पहली बार जितनी स्टेट से गुजरा हूँ ना, उसके बाद मैं ऐसे चलता हूँ। मैंने बोला मैं कोई चीज़ दूर से देख के रुकता है, छलांग मार के भाग जाएंगे। आता भी है ना, छलांग मार के भाग जाएंगे। तो किसी चीज़ से डरा नहीं करो यार, आप कंसिस्टेंट रहोगे ना,
चीजें आपकी साइड में खुद क्लियर होती रहेंगी। कोई भी चीज में अगर हम कंसिस्टेंसी दिखाओगे ना, वेरी नाइस, वो आपको जरूर आपको एक बेनिफिट देके जाएगी। फैसल वेरी इंस्पायरिंग, और मुझे बहुत मजा आ रहा है। पता नहीं कितना लंबा जाने वाला है, क्योंकि मुझे बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करने में, क्योंकि आपकी ना लोगों की सक्सेस तो हर कोई देखता है, लोगों का फेलियर नजर नहीं आता लोगों को, क्योंकि आप जिस अब मुझे मैं उस लेवल पे जा ही नहीं सकता कि आपका शो है और आपकी जेब में इस वक्त पैसे नहीं है और आपने तैयारी करनी है। मैं आपका वो दर्द और दुख मैं समझ ही नहीं सकता, मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि और आप अगर अपनी प्रेप पे हैं, आप लो पे हैं, आप हर चीज़ आपकी ना, मुझे पता है जब इंसान को जब भूख लग रही होती है ना, इंसान गुस्से में होता है, और आप तो डेलिबरेटली भूख पे हैं, आपका हर चीज़ ही लो है, आपको तो जो बोले फैजल अस्सलाम वालेकुम सलाम कूट दिया, अरे भाई सलाम कर रहा था। नहीं फैजल, वेरी वेरी इंस्पायरिंग थिंग। इसको फर्दर हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। थोड़ी मिसकंसेप्शंस हैं लोगों के दिमाग में कि कोई अच्छी सी बॉडी बन जाती है लोगों की, डब्बे खा रहा है भाई, डब्बे खा रहा है। सर ये डब्बे की क्या स्टोरी है, आज ज़रा थोड़ी सी क्लियर करें लोगों को कि यार डब्बा, प्रोटीन शेक को डब्बा कहते हैं, और टू बी वेरी ऑनेस्ट फिश ऑयल ले लिया, ओमेगा 3 के टैबलेट्स, कैप्सूल, विटामिन डी ले लिए, उनको डब्बा नहीं बोलते। जहाँ आपको किसी ब्रांड का डब्बा प्रोटीन शेक नज़र आया ना, भाई ये तो डब्बा खा के बॉडी बनाई है। उसकी क्या हकीकत है, क्योंकि मुझसे जितने लोग पूछ सकते हैं मैं बताता हूँ उनको कि सर ये आपकी बॉडी की नीड है, आप नेचुरल डाइट से ले लो, आपको नहीं खाना ना डब्बा, आप नेचुरल से ले लो। नहीं यार वो चिकन कौन खाएगा, तो मतलब अरे आप एक स्कूप पी लो। तो आप इसको थोड़ा सा मुझे बताएं, प्लीज़ एक्सप्लेन करें कि वाकई ये क्या स्टोरी है। अच्छा, डब्बे की बेसिकली जो मेन हकीकत है, कहाँ से आया था डब्बा? यस, डब्बा बेसिकली आया था पेशेंट्स के लिए जो कि सॉलिड फॉर्म में प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं कर पाते थे, जिनका अक्सर जो इंटरनल ऑर्गन्स होते थे कोई सॉलिड चीज़ वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते थे। डब्बा बेसिकली, ऑफ कोर्स ये अभी वाले डब्बे उनके लिए नहीं बने थे, हाँ, तो उनके लिए एक पाउडर फॉर्म में प्रोटीन बनाया गया था, ताकि वो पाउडर फॉर्म में कंज्यूम कर ले, उनकी बॉडी कंज्यूम कर सके, कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करें, शुगर कंज्यूम कर सके। तो बेसिकली बना उनके लिए था। सही है, उस फेयर इनफ। तो ऑफ कोर्स एथलीट्स ने देखा, दिस इज द फास्ट कंज्यूमिंग, एथलीट्स की रिसर्च होती थी कि भाई वर्कआउट के बाद इतने टिश्यूज डैमेज होते हैं, तो 5 अंडर हाफ एन आवर, अंडर 15 आवर्स रिकवर हो रहे हैं, फिर मिनट्स में हमें बॉडी को प्रोटीन चाहिए। बिल्कुल, तो वो इसको लेने लग गए। अब जब बहुत सारे एथलीट्स ने लेना शुरू कर दिया, तो अब उनकी टारगेट ऑडियंस ही एथलीट्स पे आती गई। सही बात है, जहाँ टारगेट ऑडियंस की एथलीट्स पे आई, तो डब्बे फिर वो हाईवी मसल मास इस नाम से डब्बे आने लग गए। फिर नेट्रोटैक, मसल टैक, बेसिकली ये जो आप अभी के सारे सप्लीमेंट्स बिल्कुल ऐसे। अच्छा, डब्बे वाली बॉडी, ठीक है, ये आपने अच्छा टॉपिक निकाला है। बहुत ऑफ कोर्स, अगर मैं आपको बताऊं, ये एक वीडियो वो भी देखे बेसिकली, जो अक्सर जिनको सुनने को मिलता है कि डब्बे वाली बॉडी, बेसिकली ये क्लिप काट के उसको भेज दिए। भाई डब्बे वाली बॉडी, आप जो खा रहे हो बेसिकली सप्लीमेंट है, आप जो नॉर्मल खाना खा रहे हो, बिल्कुल आप रोटी खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, अगर आप दिन की एक रोटी खा रहे हो, वो डब्बे का एक स्कूप आपको दो रोटियों का न्यूट्रिशन दे रहा है। दैट्स इनफ, ठीक है, सही है, पहली बात। दूसरी बात, बेसिकली बहुत से लोग अभी भी सॉलिड फॉर्म में प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो ये उनके लिए भी है। बेसिकली ये नॉर्मल दूध है, सही है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये एक दूध है। डब्बा बस में कोई स्टेरॉइड वगैरह कुछ भी नहीं है, नॉर्मल बंदा भी ले सकता है। आजकल के तो पेशेंट भी ले रहे हैं, सही बात है, आजकल ये चीज पेशेंट्स को भी दी जा रही है। ये जो इंश्योर है, इंश्योर पीडियाश्योर, इसमें क्या मिला हुआ है? इसमें भी वे पाउडर मिला हुआ है। वे पाउडर, रॉ वे पाउडर, बेसिकली दूध सुखा के कुछ इस तरह से बनता है, ये भी वही है। क्या है, हमारी बॉडी को हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? ऑफ कोर्स एथलीट्स की बॉडी को वर्कआउट के बाद अंडर 10 मिनट से 15 मिनट्स बॉडी को प्रोटीन चाहिए होता है। वो सिंपल है कि स्कूप मिला, पानी में डाल के पी गया, इट्स अ मिल्क, बिल्कुल ऐसा ही। आपको 10-15 मिनट में प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाता है, एब्जॉर्ब भी बहुत जल्दी कर लेती है बॉडी उसको एज अ लिक्विड फॉर्म। एग्जैक्टली। दूसरी बात, बल्कि नॉट इवन ऑन सप्लीमेंट में भी सिर्फ ये नहीं लिखा होता, आप कोई भी प्रोडक्ट उठा लें, कोई भी प्रोडक्ट उठा लें, उस पर एक चीज जरूर मेंशन होगी, कुछ भी इवन कोई भी आप हेल्थ को बेनिफिट देने वाली कोई चीज आप खाएंगे ना, उस पर एक चीज जरूर लिखी होगी, बेस्ड ऑन अ 2000 और 2500 कैलोरी। अच्छा, ओके। अगर आप दिन की 2000 कैलोरीज या 2500 कैलोरीज ले रहे हैं ना, तब जाके आप कोई रिएक्ट करेगी, वरना नहीं करेगी। किसी को नहीं पता ये एक नई चीज बता रहा हूँ मैं आपको, आप भी देखिएगा, बहुत काम की चीज है, हर चीज पे लिखी होगी। इवन छोटी चीज पे, आप कोई टॉफी भी खा रहे हैं ना, अगर आपको उसका फर्क चाहिए ना, तो आपकी बॉडी, मतलब आप दिन की 2000-2500 कैलोरीज ले रहे हो, जब जाके आपको इफेक्ट करेगी। सही है, हर चीज पे लिखा होता है, लोगों को पता ही नहीं, लोगों ने देखा 25 ग्राम प्रोटीन है, बस खा लिया।
डब्बा है, वर्कआउट के बाद पी लिया, नहीं भाई, एक सिंपल, इट्स नेचुरल, इट्स अ साइंस, इट्स अ साइंस बेसिकली 4 अंडे खा लो या एक स्कूप पी लो, अगर यू कैन अफोर्ड 4 अंडे। फर्क क्या है? डाइजेशन का फर्क, डाइजेशन का सही है, और टाइमिंग का फर्क आ जाता है, टाइमिंग का बेसिकली। और फिटनेस में डाइजेशन बहुत मैटर करती है, बहुत मैटर करती है, आपका लिवर का प्रोसेस, आपका स्टमक का प्रोसेस बहुत मैटर करता है। हम जब डाइट ले रहे होते हैं, हम आधी चीज़ों का ख्याल, तो जो नेचुरल चीज़ों से ख्याल जो लग रहे होते हैं, अपने स्टमक का रख रहे होते हैं, सही है, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आपका स्टमक खराब हुआ तो वो तो बॉडी डाइजेस्ट ही नहीं करेगी, सही बात है, आपकी ब्लड वेसल्स में कोई प्रोटीन या कोई सब बर्बाद हो जाएगा कुछ टाइम के अंदर, और वेस्ट होके निकल जाएगा। वेरी वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन, क्योंकि मैं भी यही समझाता हूँ लोगों के, इट्स अ वेरी वेरी नेचुरल। या तीसरी चीज, अच्छा भाई, अगर कोई आपको बोले कि डब्बा खा के बॉडी बनाइए, तो आप सिंपल एक छोटी सी बात बोले, यार मैं आपको पूरे साल के डब्बे प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूँ, सही, आप डब्बे खा के क्या आप नहीं बना सकते, गोलियां खा के भी नहीं बना सकते। प्रोसेस जो होता है ना वर्कआउट का, बिल्कुल आप नेचुरल कर रहे हो, और नेचुरल एज कम्पेयर टू डब्बे वाली बॉडी जो आपको बोली जाती है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सिंपल ये बोलो कि भाई आप डब्बे खा के बना के दिखा, सही बात है, सही बात है, आप घर बैठो, डब्बे मैं देता हूँ आपको लाके, डब्बे मैं दूंगा, मैं आपको बोल रहा हूँ यार, मैं आपको डब्बे दूंगा, आपको पूरे साल के डब्बे प्रोवाइड करूंगा, आप बॉडी बना के दिखा लो, आप अपने वीक पॉइंट्स क्लियर करके दिखा दो, आप अपनी हर जो बॉडी का वीक पॉइंट होता है ना, जैसे छोटा है, ये आप सब कवर करके दिखा दो, सही, मैं स्पॉन्सर करूंगा डब्बे आपको। फैसल वैसे ही स्पॉन्सर चल रहे हैं, ये डब्बे पहुंचा देंगे घर पे, इनसे पंगा नहीं ले लेना, ये घर पे पहुंचा देंगे पूरा कार्टन लेके। फैसल वेरी गुड पॉइंट, क्योंकि लोग ये समझते हैं, असल में वही वाला मिसकंसेप्शन है ना कि डब्बे, तो लोग समझते हैं डब्बा इज मतलब कि आप किसी सिंथेटिक पे आ गए, स्टेरॉइड्स पे आ गए, इस तरह की चीज़ों पे आ गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये बड़ा अच्छा आपने मुझे तो एक्सप्लेन किया, वही वाली बात है, इफ़ यू कैन टेक द डाइट, तो फिर आपको प्रोटीन शेक की जरूरत नहीं है, एंड इफ यू कांट टेक द डाइट, आपका रूटीन ऐसा है यार, बहुत हेक्टिक हो गया यार, बंदा चाहता है कि बस मैं बिजी रहूँ, ऑफिस जा रहा है, यहाँ जा रहा है, खाने का टाइम नहीं है, घर में खाना बनाने के लिए अम्मा बोल रही है दाल चावल बनाए, तुम कह रहे हो मुर्गी बना लो, बिल्कुल ही पागल हो जाए ना घर वाले के, भाई उबला हुआ किधर, तुम ही खाओगे, खाली एक चूल्हा बिजी कर दिया तुमने, अम्मा चोर कर रही है, तो भाई आप सिंपली ना अपना प्रोटीन डाइट पे रहो, और विद वेरी वेरी प्रोफेशनल गाइडेंस के साथ रहो तो ज़्यादा बेहतर है। कुछ लोग पागल भी होते हैं, ओवरलोड कर लेते हैं, मैंने देखा उनका पेट खराब हो जाता है 2 दिन में, बिल्कुल, वो दिन में भी सुबह भी। मैंने कहा अरे भाई पहले अपनी बॉडी तो खोलो, जिस तरह मैं 42 डेज चैलेंज की हम बात कर रहे थे ना, उससे मेरे दिमाग से निकल गया था, थोड़ा सा डिस्कस करूँ। 42 डेज के अंदर मैं अगर जिम जाऊँ ना, तो ट्रेनर बोलता है कि बेटा पहले तो 2 हफ्ते बॉडी खोलो, ठीक है ना, आपका मसल जब लेने के लिए तैयार ही नहीं है एक चीज़ को, आप उसको कैसे ट्रेन करोगे, आप मुझे बताओ। अब 42 डेज़ के अंदर जो बंदा आया, वो मतलब ऐसा लग रहा है कि हमने बकरियां अंदर डाली और वहाँ से बकरियां बाहर निकाल दी, प्रोसेस चल रहा है कि यहाँ पे मोड़ देंगे, वो उस पर हम कभी डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि वो बहुत लंबा एक प्रोसेस है जो कि हेल्दी नहीं भी है, लेकिन अगर आप डाइट के साथ चलेंगे तो वेट तो गिरता है। देखिए वेट गिराना इज़ नॉट अ बिग डील, जैसा आपने मुझे बोला पहले कि यार आपका फैट लॉस हो रहा है या आपका मसल लॉस हो रहा है, ये आपको पता ही नहीं है, आप हो तो कमज़ोर रहे हो, लेकिन आपको पता ही नहीं कि आपके अंदर फैट जा रहा है या आपका मसल ही टूट गया, अरे भाई जो बचा कुछ आता वो भी चला गया हाथ से। तो डब्बे से रिलेटेड मैं एक और बात करता हूँ, कुछ चीज़ें जिनके खिलाफ मैं भी बहुत चलता हूँ, आप मुझे इस पर सेकंड करेगा या गाइड कीजिएगा। क्रिएटिन पाउडर जो है, बिना किसी गाइडेंस के लड़कों को मैंने जिम में पीते हुए देखा है, और बड़े बड़े अच्छे अच्छे जिम्स के अंदर वो डिस्प्ले पे लगे हुए होते हैं। तो क्रिएटिन पाउडर कितना सेफ़ है, कब सेफ़ है, और किसको नहीं लेना चाहिए? मैं नहीं बोलूँगा किसको लेना चाहिए, आप मुझे स्ट्रेट बताएं कि बुरहान ये 2-3 किस्म है लोगों की, यार इनको तो ना हाथ जोड़ के भाई क्रिएटिन पाउडर हाथ भी लगाना, क्योंकि पानी, मुझे जो लगता है पानी का जिसका इंटेक नहीं है ना, वो बर्बाद है, क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत पढ़ा है, मैं आजकल पढ़ भी रहा हूँ एक सर्टिफिकेशन के हवाले से सारी चीज़ें, तो वो सीधा किडनी आपकी ऐसी तैसी करेगा। तो आप मुझे इस पर थोड़ा सा गाइड करें प्लीज़। बेसिकली क्रिएटिन का जो प्रोसेस है वो यही है, ऑफ कोर्स बल्किंग में इस्तेमाल होता है। करता क्या है? बेसिकली वाटर होल्ड भी करता है क्रिएटिन पाउडर आपकी बॉडी में, ठीक है, सही है। और जो बात है क्रिएटिन बेसिकली आपका एनहेंसर जो होता है ना, पावर एनहेंसर, क्रिएटिन आपको बेसिकली बूस्ट करता है हैवी वेट लिफ्टिंग में। अच्छा, क्रिएटिन जो है आपके टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है, ये मिथ है या बढ़ाता है? क्रिएटिन बेसिकली आपकी बॉडी में 5 ग्राम क्रिएटिन होना चाहिए। ओके ठीक है, ये नॉर्मल लेवल है। एग्जैक्टली, ठीक है। तो आप जब वर्कआउट वगैरह करते हो, आप पोस्ट वर्कआउट भी ले सकते हो, तो आपका क्रिएटिन ना यूज हो चुका होता है उस वक्त। सही है, सही है। तो बेसिकली आप पोस्ट वर्कआउट लेते हो या उसको प्री वर्कआउट लेते हो, डिपेंड करते हैं आप कब लो। सही है। तो बेसिकली जब आपकी बल्किंग चल रही होती है ना, जब वो लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सिर्फ हैवी वेट लिफ्टिंग के लिए क्रिएटिन का बेसिकली प्रोसेस ही है, और वाटर होल्ड भी करता है क्रिएटिन बॉडी में। और जो आपने कहा कि पानी, तो आपको वैसे ही इवन श्रेडिंग में पानी आपको कम से कम, मैं जो इस्तेमाल करता हूँ 6 से 7 लीटर मेरा पानी चल रहा होता है। अल्लाह अकबर, ये श्रेडिंग में चल रहा है? ये श्रेडिंग मतलब जो एक, हम बेसिकली आपका मसल 70 to 80% पानी है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप बॉडी को ना
फ्लश कर रहे होते हो हर चीज से, फ्लश कर रहे होते हो कट के दौरान, आ रहा है और जा रहा है। एग्जैक्टली सही है। आप जब एंड के टाइम पे आप पानी रोक देते हो ना, पानी रोक के भी आप फिर जब कार्ब लोडिंग करते हो, कार्ब लोडिंग जब आप करते हो ना, तो कार्ब्स क्या करते हैं पेट में जाके, और जो बचा कुचा पानी होता है ना वो भी एब्जॉर्ब कर लेता है, वो फिर बॉडी से लेना शुरू कर देता है। वो फिर बॉडी से कार्ब्स लेना शुरू करता है, सही है। okay. और जब आपकी बॉडी बिल्कुल सूख जाती है ना, हाँ, ये तो मैं प्रोफेशनल लेवल की बात हाँ, कर मैं समझ गया, नहीं बात कर रहा, सूख जाती है ना, वो होती है आपकी स्टेज बॉडी, वेरी नाइस, मसल और आपका ना। तो ये आजकल जो चवन्नी जैसे लड़के घूम रहे हैं क्रिएटिन पीते हुए फुल दादा, नहीं, इनको मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। ये लोग बेसिकली इनको मैं ज्यादा रिकमेंड ये करूंगा कि नेचुरल डाइट पे चलें। सही है, नेचुरल अपनी बॉडी को देखें पहले कितना प्रोटीन मांग रही है, वेट के हिसाब से कस्टमाइज्ड डाइट। ये गाइड करने वाला कौन है फैसल? मार्केट में लोग शॉर्ट हैं सर। गाइड करने वाला कौन है? गाइड करने वाला ये है कि मेरे पास सर, मेरे पास है ना मुर्गा, मैं काट दूंगा इसको। अच्छा, आया है ना सर डब्बा भी मेरा। ये करने वाला मैं आपको एक बहुत अच्छा गाइड करने वाला जो कि हर किसी के पास है। सही है। अरे सर चलती फिरती मेहनत नहीं करनी ना, चलती फिरती मिसाल आपके अरे फैसल समझे नहीं आप मेहनत नहीं करनी, आप मुझे बताओ क्या करना है। मजाक कर रहा हूँ, ये आपकी बहुत अच्छी मिसाल है कि यार गूगल करो, यार गूगल करो। भाई गूगल भी वही करेगा ना जिसको शौक भाई होगा। मुझे ये सारा गेम पर भाई आ गया, शौक पे फंस गया। अब आप ये थोड़ी कि यार बॉडी बनानी है यार, कोई सही बात है। आपके पास इतना बड़ा, आपके पास इंटरनेट है, आपको बिल्कुल हर ऐसा ही है, चीज अवेलेबल है इंटरनेट, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपको अपनी एक जबकि बॉडी दिखाऊं, जब मैं प्रोफेशनल आया नहीं था, ये मेरी जबकि बॉडी दिखाऊं मैं आपको। आप भेजेगा मुझे, ये मैं करूंगा आगे पीछे हिसाब किताब। ये मेरी जब की बॉडी थी जब मैं बेसिकली बिल्कुल नेचुरल चल रहा होता था। सही, मुझे कोई गाइड नहीं करता था। मैं किस पे चल रहा था? सिर्फ प्रोसेस पे चल रहा था। मैं कोई एक चीज खा रहा हूँ, मेरी बॉडी को किस वक्त किस चीज की नीड है, मैं उस वक्त अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करने में इतना लगा होता कि मेरी बॉडी किस चीज लोड मारती है। सही है, बस यही सीन है। आप ट्रेनर के पास जाओ या आप खुद अपने आप की ट्रेनर बन जाओ, ये फर्क है। आप इंटरनेट जाओ, आपको हर चीज मिलेगी सर्च के लिए, सबसे बेस्ट गाइडेंस आपका इंटरनेट पे बैठा हो। नहीं, मैं वही वाली बात कहता हूँ कि एक जब मुझे शौक था ना बॉक्सिंग का, तो जो पीछे वाला रूम है ना वो पूरा जिम बॉक्सिंग रूम बना हुआ था। मेरे दोस्त आते जो वाकई इंटरेस्टेड होते थे, तो हम लोग फिर पूरी ट्रेनिंग करते थे, बॉक्सिंग, जंप रोप, स्किपिंग। तो काफ़ी वीडियोज़ हैं जो भी स्किपिंग रोप के हवाले से मैंने खुद भी पर्सनली अपलोड करनी, क्योंकि मैंने भी थोड़ा सा पुट ऑन कर लिया है, तो मैं भी उसको थोड़ा सा काटने पे आऊँगा। जिम के हवाले से ही, ट्रेनर के हवाले से आपने मुझे बताया कि यू हैव टू जज योर जिम ट्रेनर, और हर जिम ट्रेनर आपको पहले दिन से आके नहीं बोलते बच्चे मैं तुझे मिस्टर पाकिस्तान बना दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी नहीं बोलेगा, और जो बोलेगा वो आपके साथ खेल रहा है, वो जो बोलेगा आपकी जान के साथ खेलना शुरू हो जाएगा। जो बोले वही कुंडी खोले। अपने जो मंजर है ना वो आप पे इस्तेमाल करेगा, जो बात है, मैं खेल के देखो। ब्लैक कॉफी क्या करती है बॉडी में, फैसल बताओ, मतलब मुझे बताओ कोई फायदा है ब्लैक कॉफी का? भाई ब्लैक कॉफी का मतलब कटिंग में कोई फायदा है? कटिंग में बहुत फायदा है ब्लैक कॉफी का, हाई कैफीन। मैं तो सच बताऊं, मैं रोजाना ब्लैक कॉफी पीता हूं सुबह। कॉफी इज द नेचुरल फैट बर्नर, और उसके अंदर मैं लीमू भी डाल लेता हूं, क्योंकि मैंने डॉक्टर की असली में यार मैं जब मंजन चल रहा है। वेरी गुड भाई। मैंने अच्छा मैं आपको बताऊं, मैंने आज तक प्री वर्कआउट नहीं लिया। कैफीन कॉफी सेम कभी भी कोई C4 वगैरह कुछ भी नहीं लिया। मैं हमेशा ब्लैक कॉफी। वेरी नाइस। सही है ब्लैक कॉफी, मुझे तो बहुत मजा आता है ब्लैक कॉफी पीने में। मेरे कोच बोलते हैं भाई तू ऑफ सीजन में भी इतना लीन कैसे चलता है। मेरी जेनेटिक्स तो अक्सर बहुत लोगों ने, मुझे खुद नहीं पता, बहुत लोग बोल रहे हैं तुम्हारी जेनेटिक्स अच्छी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दिन में 3 बार ब्लैक कॉफी पीता हूँ। सही है। ये नेचुरल फैट बर्नर है आपकी बॉडी में। मैं इवन ऑफ सीजन में भी मेरी जेनेटिक्स ऐसी है कि मैं लीन चल रहा होता हूँ। सही। अक्सर लोग ऑफ सीजन में आगे ब्लोड हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, फूल जाते हैं, फिर वो कटते हैं। इसमें भी ऐसे चल रहा होता हूँ कि ब्लैक कॉफी। अच्छा, मैं अपनी बॉडी से एक मरतबा, पहला शो था मेरा, मैं इतना ऑब्सेस्ड हो गया था अपनी बॉडी को देख के, तो मेरा पहला शो था, मेरे कोच ने बोल दिया खाओ आराम से, खुलना डाइट, सही खाओ। मैंने खाया नहीं, मैंने कार्ब्स लिए ही नहीं, बस भाई मैं इतना ऑब्सेस्ड हो गया बॉडी से। अब मुझे ऑफर्स आने लगी शूट्स की वगैरह, मैंने शूट्स वगैरह करवाई, इंस्टाग्राम पे देखी होंगी आपने, बीच उस वक्त का टाइम है बेसिकली मेरा। अब जो कोरोना आई गेस फिर से आ गया था, थर्ड वेव जो थी कोरोना की 21 में आई थी वो, यहाँ एग्जैक्टली। तो मैं शिकार हो गया था कोरोना का। अब जब शिकार हुआ, ऑफ कोर्स उसमें तो सबसे पहले सेल्स पे हिट करता है। अब जब मेरे ब्लड सेल्स वगैरह सब इसमें अफेक्ट करने लगा, तो मैं बिल्कुल ना बेड से लग गया, क्योंकि अंदर कुछ था ही नहीं। मैं ऑफ कोर्स वही ना, डाइट ही नहीं खोली हुई थी, कुछ ना मैं शुगर ले रहा हूँ, ना मैं कार्ब्स ले रहा हूँ, ना मैं कैलोरीज इतनी ले रहा हूँ, मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, बस वही अच्छी लग रही थी। अच्छा, बस वही बात है, सेक्सी लग रही थी, तो मुझे इतना ऑब्सेस्ड हुआ मतलब। अब जब मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला आपकी एज क्या है? मैंने बोला कि मेरी एज ये, सही है, मतलब 23 मेरी एज है। सही।
बोला आपकी इस एज में आपका शुगर लेवल डाउन क्यों हुआ? तो डेडली है आपके लिए। सही। मैंने डॉक्टर की शक्ल देखी, मैंने बोला आप इम्पॉसिबल, पहला आप पेशेंट देख रहे हो जिसका इस उम्र में शुगर लो आ रहा है। सही, क्या करते हैं आप? अगला सवाल आया होगा। उन्होंने बोला आप क्या, मैंने फिर उनको सब बता दिया। मैं इतना डर गया, मैंने सब बता दिया। अच्छी बात है भाई। भाई मैंने बोला डॉक्टर है, मैंने बोला बता दो सब। अब मैंने बताया उनको तो उन्होंने फौरन लाके मुझे जूस दिया, मुझे केक दिया, नहीं खाओ उसको पूरे दिन तक, तुम भाई चीनी वीनी को मीठा वीठा पियो, तुम भाई शुगर खत्म हो रहे हो तुम अंदर से। अब मैं इतना कोई कॉन्शियस हो गया, मैंने बोला भाई उसके बाद मैंने बोला भाई ये क्या हुआ है मेरे साथ। उसके बाद मैंने खाना पीना शुरू किया ना, नॉर्मल डाइट पे आया, थोड़ी बॉडी ने पिकअप किया, जानवर आई, उसके बाद जाके मैं थोड़ा सेट हुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह। फैसल ने बहुत सारी बातें डिस्कस करी, क्योंकि पता है मिसकंसेप्शन बहुत सारी चीज़ों का है। अभी टाइम कब है, मुकाबला सख्त है, और हम इसको दोबारा टेकअप करेंगे, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें प्री वर्कआउट से ही रिलेटेड आपसे डिस्कस करनी थी, जो कि एक बहुत लंबी चैट चली जाएगी। एंड देन वी हैव टू टॉक अबाउट दी सम फेडरेशन एज वेल, कि पाकिस्तान में फेडरेशन माफिया का क्या गेम चल रहा है सर। क्यों हर कोई वो जैसा आप बात कर रहे थे कि इंडिया के अंदर यार एक बनाया हुआ है और हर किसी ने मतलब जो है ना उसी के थ्रू जाते हैं, और स्पॉन्सर भी वही अरेंज करके देते हैं। अब यहाँ के लड़के मैंने वाकई देखे हैं। फिदा हुसैन वॉज वन ऑफ द पर्सन, इकरा यूनिवर्सिटी में जब हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर जिम ओपन हुआ था, तो ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इनॉग्रेट किया था उसको। सो काफ़ी अच्छी मैंने उनकी ट्रेनिंग्स देखी हैं। लेकिन यार एवरीवन इज़ सेल्फ स्पॉन्सर्ड, जहाँ तक मैंने नोट की है बात। हर कोई अपना खर्चा कर रहा है यहाँ पे, जिसमें पोटेंशियल है वो आगे चला जाता है, जिसको सपोर्ट नहीं है, मैं अगर बोलूँ मेहनत तो हर कोई कर रहा है, ठीक है ना। जो स्टेज पे खड़ा हुआ है वो मेहनत करके ही आया है, बस किसी की ज़्यादा किसी की कम है। लेकिन उसमें फेवरेटिज्म वाला गेम जो है ना, थोड़ा हमारी मार्केट में मैंने देखा है। लास्ट ईयर का कोई था कंपटीशन जिसमें फड्डा हो गया था, लड़ाई हो गई थी और स्टेज पे जो है ना मारा मूरी हो गई थी। अब वो इंडिया के एक हैं, उनका नाम क्या नाम है यार, वो तरुण गिल। यार उस बंदे की बॉडी, मैं आखिरी सवाल करता हूँ, मुझे उस बंदे की ना यार बॉडी समझ नहीं आती मुझे। मतलब होगा बहुत अच्छा बॉडी बिल्डर है, लेकिन वो यूं रहता है। वो देखा फैंस, ये मेरा थोड़ा गाइस, ये मेरा यार वो क्या सीन है उसका यार। अब मैंने भी उनकी करे स्टडी किया है उसको, मैंने उनकी कुछ स्टडीज की हैं बेसिकली। उनकी कुछ चीज़ें उनकी मुझे सही लगी थी, अच्छा, जो कि उन्होंने ऑनेस्ट बताई थी। बहुत सी चीज़ें जो ऑफ कोर्स ये लोग साइकिल्स वगैरह पे चल रहे होते हैं, उन्होंने उस हवाले से कुछ चीज़ें जो मैं पर्सनली बता रहा हूँ, लेकिन बहुत सी चीजें उन्होंने काफी फनी भी बताई हैं। सही है, जैसे कि रेड वाइन अभी रिसेंटली, आई सॉ दैट आप रेड वाइन पी रहे हैं, आपकी स्किन अच्छी रहती है, जिसके ऊपर लोग मोल्ड भी बता सकते हो, मोल्ड भी आपकी स्किन अच्छी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। आप बेयर पी रहे हो, बेयर आपका जोगा पानी होता है, आप स्टमक ठीक करिए भाई। मॉल्ट पियो, जौ का पानी पीना ऐसे पी लो, आप मॉल्ट पियो, मॉल्ट बेस्ट है आपकी स्किन के लिए यार। मैं इवन आई टेक माय सेल्फ अ मॉल्ट। अच्छा, मैं मॉल्ट पीता यार, हमारे वालिद साहब बहुत पीते हैं, लेकिन हम कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता। मैं कोल्ड ड्रिंक पिछले 5 साल पहले मैंने लास्ट सिप कोल्ड ड्रिंक का किया था। मॉल्ट सर शौक की बात है आपके। कोल्ड ड्रिंक तो बेसिकली मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। कोल्ड ड्रिंक में जितनी शुगर और एसिड पाया जाता है, नहीं समझ आता लोगों को। ये आपका जो है ना ये उर्दू वाला शौक है, और जब लोग पीते हैं तो उनको भी डॉक्टर इंग्लिश वाला शौक देता है कि आपकी किडनी के साथ कुछ हो गया, आ जाए आए इधर आपने ऐसी तैसी मचा दी है। कोल्ड ड्रिंक तो मैं अगेंस्ट हूँ। कोल्ड ड्रिंक तो मैंने आई गेस 5 साल पहले पाकोला पी लूँ, थोड़ी सी पाकोला पी लूँ, सोडा होता है उसमें, सुना है मैंने। नहीं मैं कुछ भी नहीं, मुझे इवन मैं अभी पी लूंगा ना, उसके बाद मैं शुरू कर दूंगा फिर से। मुझे पता है माहौल बनने की बड़ी अच्छी बात होती है। आप किसी इस्लामिक माहौल में बैठे ना, तो आप दीन ही हो जाते हैं एक हफ्ते में। बिल्कुल। आप जिम वालों में बैठे ना, जिम ओह फिर आप जिम करते हैं। लेकिन आपने बहुत अच्छा इसको, मेरी बातों पे परेशान भी हो जाते हैं कि यार हर वक्त जिम की बात है। मेरे पास अक्सर मैसेज कॉल आ रही होती है, भाई तुम क्या कर रहे हो, अभी भी जिम में हूँ। हाँ जिम में निकला भाई। टाइम पे तो मेरे घर वाले, मैं घर पे जाता हूँ ना, घर वाले बोलते हैं कहाँ हो बेटा, सवाल का जवाब पता होता है उनको। लेकिन घर वाले मेरे बोल रहे होते क्योंकि मैं ऑफ कोर्स मेरा टाइम ही नहीं मिल रहा होता। वेरी नाइस। और डाइट बनाना, खाना, नहीं बहुत बड़ी बात है फैसल। आपने जहाँ से स्टार्ट किया, फिर आपने बताया कि और अभी भी आप प्रोफेशनली डिज़ाइनर ही हैं, आपने फील्ड नहीं छोड़ी अपनी, तो आप डिज़ाइनर भी बहुत चीते हैं, वो मैं जानता हूँ। और आप अपनी फील्ड में जो है वो भी आप बहुत माशाल्लाह चीते हैं। एंड आई विश के आप आई सी यू सून ऑन अ बिग स्टेज इंशाल्लाह ताला, क्योंकि अभी आपके 1-2 कॉम्पिटिशंस अभी और भी आ रहे हैं मेरे इंशाल्लाह और हैं इंशाल्लाह। मैं अभी मैं फैब में आई गेस इट्स आर्मी इवेंट जो कि कंपलसरी करना है मुझे, ठीक है। एक बंदा है उसको मुझे सही है बीट करना है, जो कि इंशाल्लाह बहुत आराम से बीट करूंगा, क्योंकि मैंने काफी चेंजेस लाया हूं। अच्छा, उस वक्त जो वीक पॉइंट्स थे अब मैंने वो वीक पॉइंट्स अपने क्लियर किए। ऑफ कोर्स ये प्रोफेशन में आपको बताया ना, वीक पॉइंट्स वाला गेम है सारा ये वीक पॉइंट मैंने अपने वो सारे क्लियर कर लिए इंशाल्लाह फैब में। उसके बाद इंशाल्लाह फॉर द नेक्स्ट ईयर आई विल बी पुटिंग ऑन सम वेट। आप फिर नेक्स्ट क्लास पे जाने के मूड में, जिससे मेरा इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर मेरा जर्मनी स्पेन में होगा इंशाल्लाह। और अगर इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट ईयर वापस आया पाकिस्तान कुछ टाइम के लिए, तो मैं फिर आपके साथ जरा थोड़ा
सा खेलूंगा वर्कआउट ना, देखूं जरा। मोस्ट वेलकम। आप वही करिएगा, फिर वो घर जाते हुए नफरत हो जाए मुझे कि पैर ना लेग की, जिस तरह हम बात कर रहे थे। एक बात मैं आपको बताऊं, जितना प्यार आज आपको लेग डे से है ना, उस दिन यार ये गलत बोल दिया मैंने आपको मेरे ख्याल से पॉडकास्ट से पहले कि मुझे ना लेग डे सबसे पसंद है, क्योंकि बहुत मजा आता है मुझे भाई, बहुत मुझे भी बहुत पसंद होता था। अच्छा मेरे ना दो एक मुझे लेग्स बहुत पसंद है और मुझे ट्राइसेप बहुत पसंद है। ट्राइसेप तो मेरा ट्राइसेप एक वाहिद वेट है जो बहुत कि मजा मुझे भी आता है, है। जितना डाल दो, जितना वेट लगा दो, यस यस जब मेरे ट्राइसेप पंप होते हैं वो देखने में अलग मजा आता है। सर मैं छोड़ा, अभी आपके सामने तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन इंशाल्लाह ताला आई होप टू सी यू सून इंशाल्लाह ताला, एंड आई विल कैच यू रिमोटली एज वेल। फैसल थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, मिसकंसेप्शन बहुत सारे लोगों के क्लियर किए हैं, एंड वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी जो आपने जिस तरह शुरू किया, एंड यू आर कैरिंग इट। अब आप टोटली अपने खर्चे पे थे, अब आप स्पॉन्सर्ड हैं, माशाल्लाह से अल्लाह ताला आपको और स्पॉन्सर्ड दे और फाइनेंशियली आपको स्ट्रॉन्ग रखे हमेशा। थैंक यू वेरी मच फैसल फॉर योर टाइम, एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। ऑलराइट गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एज वेल, बिकॉज फैसल ने बहुत सारी बातें करी। फैसल का जो वो है ना डोले वाला शॉट, वो मैं डालूंगा, आप बेफिक्र हो जाएं, क्योंकि मैं बार बार ना पूरे पॉडकास्ट में वही देख रहा था। तो माशाल्लाह से ही इज़ वेरी वेरी गुड जेंटलमैन, वेरी प्रोफेशनल एंड डिसेंट वन, सो आई होप टू सी हिम ऑन द बिगेस्ट स्टेज सून। और आई विश फॉर एवरीवन जो जिम जाते हैं और टू टेक द गाइडेंस फ्रॉम द गाइडेड पीपल। हर किसी की मुंह उठा के ना चले जाएं, जो बोल रहे हैं उठा लो, आज वेट उठा लो, वेट ज़्यादा उठा लो, ये भी तो मसला है ना, वेट बढ़ाते रहते हैं हर हफ्ते। आप प्रोफेशनली गाइड लें, आप यूट्यूब पे जाएं, 25,000 चैनल हैं जो आपको बेसिक एक्सरसाइज बता देंगे। पहला बॉडी तो खोल लें, 2 साल 3 साल तरीके से एक्सरसाइज करें, और उसके बाद अगर प्रोफेशनल जाना है तो फिर आप किसी प्रोफेशनल कोच के पास जाएं कि कोच सर मैं अब दिन रात आपके साथ हूँ, ये नहीं कि कोच ने कुछ कह दिया तो बुरा मान के घर चले गए, ये बड़े मसले हैं लोगों के साथ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट विद सम अदर पीपल। थैंक यू वेरी मच, पीस, बाय।